तो लास्ट पार्ट में एक टूर्नामेंट होता है जिसे कि गोकू जीत जाता है, लेकिन वो इस चीज से काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड होता है कि उस फ्रीजा ने आखिर गोकू को छू कैसे लिया। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। खैर, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। वहीं यूनिवर्स 11 में बेलमोट जिरन से कहता है कि जिरन, ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, तुम्हें बस अगला टूर्नामेंट जीतना है और जिसके बाद तुम इस पूरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग बन जाओगे। जिरन कहता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोट, ये चीज़ उतनी भी आसान नहीं होने वाली जितनी आपको लग रही है, क्योंकि आपने देखा नहीं उस टूर्नामेंट में कि गोकू ने कैसे पलक झपकते ही उन दोनों को हरा दिया, जैसे कि उसके लिए वो दोनों कुछ हो ही ना, जबकि वो दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखे हुए थे। बेलमोट कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। जिरन कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है लॉर्ड बेलमोट? तो बेलमोट बताता है कि जिरन, मैं मानता हूँ कि तुम अभी नहीं जीत सकते हो, अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम गोकू से जीत पाओ, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे पास डार्क की का इन्फ्लुएंस आ जाए, जो कि तुम्हारी पावर और एबिलिटी को काफी ज्यादा गुना बढ़ा देगी, जिसके बाद गोकू को भी हरा पाना है तुम्हारे लिए बस चुटकियों का काम होगा। जिरन कहता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोट, डार्क की का अगर इन्फ्लुएंस होगा मेरे ऊपर तो वो मेरे को मैनिपुलेट भी कर सकती है, और इस मल्टीवर्स में डार्क की कहाँ से आएगी? तो बेलमोट बताता है कि जिरन, देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डार्क की तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है। तुम इतने स्ट्रांग तो हो ही कि डार्क की को अपने ऊपर हावी होने से रोक लो, और रही बात कि डार्क की आखिर आएगी कहाँ से, तो उसके लिए हमें डीमन रेल्म की मदद लेनी पड़ेगी। जिरन कहता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोट, आपको नहीं लगता कि अगर मेरे पास डार्क की होगी तो लॉर्ड जेनो मेरे को उस टूर्नामेंट में एंटर करने से मना कर देंगे? बेलमोट कहता है, उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है, मैं लॉर्ड जेनो से कहूंगा कि हमारे यूनिवर्स से टोपो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं टोपो को हटा करके तुम्हें उस टूर्नामेंट में एंटर करा दूंगा, और लॉर्ड जेनो को लगेगा कि ये बस एक मेरी मिस्टेक थी और वो तुम्हें एंटर करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे। खैर, अब हमें डीमन रेल्म की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितना ज्यादा समय है। जिसके बाद बेलमोट जिरन को लेकर के चला जाता है उस पोर्टल पे जहां से डीमन रेल्म का रास्ता होता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में वीस वीरस से कहता है कि लॉर्ड वीरस, क्या आपने कभी ये सोचा था कि वो वजीटा जिसके फादर ने आपसे भीख मांगी थी कि उसके प्लेनेट को तबाह ना किया जाए, वो वजीटा इतनी आगे निकल जाएगा कि ओमनी किंग का कंटेंडर बन जाएगा? वीरस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वीस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वजीटा इतनी आगे निकल सकता है, लेकिन मैं उस बीइंग को नहीं जानता हूँ जिसने वो टूर्नामेंट जीता था। उसने इतनी आसानी से दोनों को ही हरा दिया था, फ्रीजा और वजीटा को, जबकि उन दोनों के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म थी, और उस मॉडल की मुझे की भी नहीं सेंस हो रही थी। आखिर वो कौन था? वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, जैसे वो बिहेव कर रहा था, उसके बिहेव करने के तरीके से मुझे वो थोड़ा सा वजीटा जैसा लग रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो भी कोई सेयन है। वीरस कहता है, लेकिन वीस, क्या तुम ये चीज सोच पा रहे हो कि आखिर बेलमोट को कैसे पता कि वो तीनों मॉडल यूनिवर्स 7 के ही हैं, जबकि वो तो उन तीनों से कभी मिला भी नहीं है? वीस कहता है कि हाँ लॉर्ड वीरस, आप ये बात तो सही कह रहे हैं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हमें इसके बारे में लॉर्ड जेनो से बात करनी चाहिए? क्योंकि मुझे काफी सस्पिशियस नजर आ रहा था बेलमोट उस टूर्नामेंट के दौरान भी, वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था। वीरस कहता है, मेरे पास उतना समय नहीं है, वैसे भी अगर वजीटा ओमनी किंग बन जाएगा तो मेरी वैसे भी खैर नहीं है, इसीलिए तब तक मैं आराम करना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके वीरस चला जाता है वहां से। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू उस नल डायमेंशन से कहीं और चला जाता है, और वो केवल इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर फ्रीजा का वो अटैक वो सेंस क्यों नहीं कर पाया। गोकू सोचता है कि कहीं लॉर्ड जेनो ने सही बात तो नहीं कही थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे जेनो आता है। जेनो कहता है, क्या तुम अभी भी उस बारे में सोच रहे हो कि तुम उसका अटैक सेंस क्यों नहीं कर पाए थे? गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड जेनो, मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे पाया? मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसका अटैक क्यों नहीं सेंस कर पाया? जेनो कहता है कि गोकू, तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट ने ट्रेन किया है, तुम्हारे पास बेशक काफी ज्यादा पावर है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर ट्रेन होने की वजह से तुम्हारा जो सेंस प्राइड है वो मर चुका है, और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सेंस प्राइड है वो सेंस प्राइड नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तुम उस अटैक को सेंस नहीं कर पाए थे। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आखिर मैं अपना सेंस प्राइड वापस कैसे ला पाऊंगा? बिना सेंस प्राइड के मैं कुछ भी नहीं हूँ।
जेनो कहता है कि सेंस प्राइड आता है खुद ट्रेनिंग करने की वजह से। करंटली मल्टीवर्स में तुमसे स्ट्रांग कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है अपने आप को ट्रेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि वेजिटा और फ्रीजा के पास मोटिवेशन है कि उन्हें ट्रेन करके अपने आप को ओमनी किंग बनाना है। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो आप बात तो सही कह रहे हैं, अब से मैं अपनी ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान दूंगा और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। ऐसा बोल करके गोकू और जेनो दोनों ही पहुंच जाते हैं जेनो की प्लेस पे। खैर फ्रीजा और वेजिटा उस अरीना में अभी तक होते हैं। फ्रीजा वेजिटा से बात करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर उसने एक ही अटैक में हमें कैसे हरा दिया। वेजिटा कहता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, वो सियन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मुझे लग रहा है कि हम कभी भी उसे नहीं पछाड़ सकते। हमारी पूरी पावर होने के बावजूद भी उसने केवल हमें एक ही अटैक में हरा दिया। फ्रीजा कहता है मुझे उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा और नेक्स्ट टूर्नामेंट में ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और ये बोल करके फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। खैर वहीं जेनो की प्लेस पे यूनिवर्स 6, 7 और 11 को छोड़ करके सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि लॉर्ड जेनो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। जेनो कहता है आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसे बताने के लिए सभी डिस्ट्रॉयर्स आए मेरे पास। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि लॉर्ड जेनो हमारे सबके यूनिवर्स में ऐसा कोई भी मॉर्टल नहीं है जो कि इतना ताकतवर हो कि आज के टूर्नामेंट के मॉर्टल्स को टक्कर दे पाए, इसीलिए हम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जेनो कहता है लेकिन अगर इतने सारे यूनिवर्सेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा उस टूर्नामेंट में। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं लॉर्ड जेनो, लेकिन हमारे मॉर्टल्स उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जेनो कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, टूर्नामेंट के बारे में मैं खुद सोच लूँगा। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब आखिर बेलमोंट का क्या प्लान है? क्या वो दिमिग्रा से मिल करके जिरेन को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगा और जिरेन क्या टूर्नामेंट जीत पाएगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।